हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज हम बात करेंगे न्यूटन के पहले लॉ की। इनका पहला लॉ है बेसिकली इनर्शिया की बात करता है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज दैट if an object is at rest, every object continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless a force acts on it and changes its speed or direction of motion. ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती जो इसे मूव करा सके। सिमिलरली अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो बैलेंस फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक इसमें एक ऐसी ये फोर्स एक्ट नहीं करेगी जो इसकी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कर देगी। तो इस सब में इनर्शिया कहाँ आता है? इनर्शिया होती है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि इनर्शिया टेंडेंसी है एक ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट एक्सेलरेशन या फिर अ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें इसका इनर्शिया मतलब कि जब तक इस पे सफिशिएंट फोर्स एक्ट नहीं करेगी ये 3 मीटर पर सेकेंड पे ही चलता रहेगा। अगर कम फोर्स एक्ट करेगी तो भी 3 पे ही चलता रहेगा, 4, 5 ऐसे पे नहीं जाएगा। The inertia is the tendency of an object to stay in its state of rest या फिर in uniform motion या फिर to resist acceleration या फिर to resist change in velocity या फिर डेल्टा v। तो अब एक इनर्शिया का क्वांटिटेटिव मेजर होता है मास। एक ऑब्जेक्ट में जितना मास है उतना इनर्शिया है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है 50 kg, बी जिसका मास है 40 kg, सी का मास है 20 kg एंड डी का मास है 5 kg। तो सबसे ज्यादा इनर्शिया ए में होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो हम कह सकते हैं इनर्शिया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, अब 3 टाइप का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट। अब जैसे आप कह सकते हैं मैं रेस्ट पे हूँ, तो मुझ में इतनी टेंडेंसी है कि जब तक मुझ पे इतनी फोर्स एक्ट नहीं करती है कि मुझे हिला सके, मैं रेस्ट में रहूँ। दैट इज माई इनर्शिया। सो दैट इज योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट unless a sufficiently large force, external force is applied on it. ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। कई बार एक लॉजिकल सवाल लोग पूछते हैं कि आप अपने बालों से खुद को क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि आपकी बॉडी में जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो ओवरकम करने के लिए यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, मान लो एक कार है, ठीक है, मैं आराम से कार में बैठी हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ, तो मुझ में है इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है मुझ में, मैं बैठी हूँ, उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। एकदम से कार चल पड़ी, ठीक है, मेरे पैर जो है दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द कार, तो वो भी साथ चल पड़ी, लेकिन मेरी बॉडी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट है अपर बॉडी में। तो इवन तो कार आगे जा रही है, मेरी बॉडी को अपनी पोजीशन पे रहे, मेरी बॉडी पीछे जाएगी। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जब गाड़ी एकदम चलती है तो आप ऐसे पीछे हो जाते हैं, राइट? तो ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग अ कार। इसमें क्या होता है, ये कार है आपकी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड ऑन ड्राइंग। ये कार है, मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, ये मेरे पैर है जो जमीन टच कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट है मुझ में अब अपर बॉडी में, तो कार आगे जा रही है, मेरी बॉडी पीछे जाएगी, इसलिए आप सीट में ऐसे बिल्कुल पीछे हो जाते हो जब आपको जब एकदम से कार शुरू करते हैं। ठीक है, फिर एक दूसरा केस है। ठीक है, उसमें क्या है, एक कारपेट है। ठीक है, कारपेट को आपने ऐसे वो किया, झाड़ा, तो क्या होगा, कारपेट मूव किया, कारपेट में जो डस्ट है अब उसमें है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट डज नॉट वांट टू मूव। तो क्या होगा, जब कारपेट उछला और जब कारपेट को ऐसे झाड़ा मैंने, तो फिर मोशन हो गई उसकी, डस्ट पार्टिकल तो मूव करना चाहता नहीं है, तो वो खुद को कारपेट से सेपरेट कर लेगा ताकि उन्हें मूव ना करना पड़े। तो ऐसे क्या, तो कारपेट झड़ गया, ये सारी डस्ट कारपेट से अलग हो गई। कारपेट में था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डस्ट में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मैंने कारपेट झाड़ा, तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट इन द डस्ट इट सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द कारपेट एंड द कारपेट इज क्लीन। सो फिर तो डस्टिंग ऑफ कारपेट। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, जैसे आपने नोटिस किया होगा मैंगो ट्री है। ठीक है, मैंगो ट्री है, ये मैंगो है, जब आप इसे शेक करते हो तो मैंगोज नीचे गिरते हैं, उसमें क्या है, वही चीज मैंगो में है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब पेड़ हिलाया, मैंगो डज नॉट वांट टू मूव, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैंगो नहीं हिलेगा तो वो खुद को ट्री से डिटैच कर लेंगे ताकि उन्हें मूव ना करना पड़े, तो मैंगो कट जाता है, नीचे आता है। सो ऑल्सो शेकिंग अ मैंगो ट्री, जिससे मैंगोज गिरते हैं, तो उसमें भी आपका इनर्शिया ऑफ वो ही रहता है, रेस्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के इनर्शिया की, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v पे चल रहा है तो ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी v पे चलता रहेगा unless a force acts on it and changes its direction, changes its speed। तो इसके अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, मान लो कार चल रही है। ठीक है, अब एक तो से रुक गई, मेरी बॉडी मूव कर रही थी, मेरी बॉडी में है इनर्शिया ऑफ मोशन, कार रुक गई, मेरे पैर कार के कांटेक्ट में है तो उनमें एकदम से इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गया, लेकिन मेरी अपर बॉडी में अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो मेरी अपर बॉडी ऐसे आगे जाएगी, क्योंकि पहले तो बॉडी ऐसे आगे जा रही थी, इनर्शिया है बॉडी में कि वो ऐसे आगे जाए। इसीलिए कार को जब स्टॉप करें तो धीरे धीरे करके स्टॉप करते हैं, धीरे धीरे में क्या होता है, आपकी बॉडी पूरी बॉडी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ जाता है। तेज करें तो फटाफट ऐसे आगे जा सकते हैं, कई बार आप अपना सिर मतलब डैशबोर्ड पे भी हिट कर सकते हैं, विच इज मेजर इशू। इसीलिए सीट बेल्ट्स होती है, एक सेकंड स्टॉप मेरे पास, सीट बेल्ट्स होती है और एयर बैग होता है। सीट बेल्ट क्या करती है, आपको ज़्यादा आगे नहीं जाने देती है, आपको स्लो डाउन कर देती है, तो उससे आप ऐसे रुक जाते हो और आप कहीं भी अपने आप को एंजॉय नहीं करते। अगर सीट बेल्ट नहीं है, ऐसे आगे जा रहे हो बिल्कुल जैसे एक्सीडेंट में होता है, तो फिर क्या होता है, सोडियम अजाइड होता है एयर बैग में, तो उसके साथ उसका एक फटाफट केमिकल रिएक्शन होता है जिससे नॉन टॉक्सिक नाइट्रोजन गैस से एक बबल फूल जाता है, उस बबल में आप ऐसे गिरते हो, वो आपको बचाते हैं कि बबल में क्या है, बलून सा होता है, वो बलून पूरा ऐसे आप फैल गया, आप उसमें गिर रहे हो तो आपको नहीं लगेगी, वो एक गद्दे की तरह होगा। तो स्टॉपिंग अ कार इन्वॉल्व्स इनर्शिया ऑफ मोशन, उसमें आप जब ऐसे आगे जाते हो। ठीक है, और इसी से इंजरी प्रिवेंट करने के लिए सीट बेल्ट एंड एयर बैग्स बने हैं। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई रनर जंप करता है बहुत तेज, तो पहले वो पीछे से भागते हुए आते हैं एंड देन दे जंप, रन बिफोर जंप। उसमें क्या होता है, अगर आप पहले ही भाग रहे हो तो आप अपनी बॉडी में पूरा इनर्शिया ऑफ मोशन आने देते हो, और जब रनर बहुत भागता है, बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है, तब कूदता है, तो फिर ज़्यादा हाई जंप लगा सकते हैं। तो उसमें भी क्या यूज हुआ है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन से कूद गए आप ट्रेन से,
अब जब आप ट्रेन में थे, जब तक आपकी बॉडी में था इनर्शिया ऑफ मोशन, अब आप लैंड हुए फटाफट, पैर जमीन पे टच हुए और उनमें आ गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लेकिन मेरी अपर बॉडी में अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन है। इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि मेरी अपर बॉडी में भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ पाए, तो मेरी अपर बॉडी ऐसे आगे जाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसे फॉल करेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन है इस डायरेक्शन में फॉल करने का। तो जब मेरे पैर यहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ले आए, लेकिन अपर बॉडी में है, तो अपर बॉडी ऐसे गिरेगी आगे की डायरेक्शन में ही। तो इसमें क्या है, फॉल फ्रॉम ट्रेन। ठीक, ये इसमें भी क्या इन्वॉल्व होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद एक और चीज देखिए, हैमर है। ठीक है, हैमर पे आपको पता है एक हैमर हेड होता है, राइट। हैमर कुछ ऐसा होता है, सो सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग। थोड़ा सा ऐसा होता है हैमर, कुछ ऐसा यहाँ से होता है, यहाँ से आप मार पाते हो। तो अगर ये लूज है तो आप क्या करते हैं, ऐसे करके किसी हार्ड सरफेस में मार दो, टाइट हो जाता है। जब आप ऐसे ला रहे हो, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, मारा आपने, अब इनर्शिया ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो जब ऐसे सरफेस में मारा, तो इस नीचे सरफेस से इस लोअर वाले में आ गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लेकिन जो ऊपर हैमर हेड है उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन ही है, किस डायरेक्शन का, डाउनवर्ड। तो हैमर हेड कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, ऐसे जाएगा तो टाइट हो जाएगा हैमर हेड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इनर्शिया ऑफ मोशन के। अब लास्टली आपका आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही है उसी में होगी। जैसे अब इसके एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। जैसे मान लो आप एक कार में बैठे हो, ठीक है, कार में आपका स्टीप टर्न लिया ड्राइवर ने, तो क्या होगा, शार्प टर्न हुआ बहुत। तो ऐसे ना, मतलब देखो ऐसी सड़क है, ठीक है, मान लो आप दिल्ली के रिंग रोड पे घूम रहे हो, ऐसी सड़क है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे बहुत शार्प टर्न लिया, ठीक है, तो कार इस तरफ जा रही है, फोर्स लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप इस तरफ चले तो आपने नोटिस किया होगा आप इस तरफ हो जाते हैं, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी बॉडी में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मूवमेंट का डायरेक्शन है। तो जब आप ऐसे जा रहे हो, आपकी बॉडी में तो इनर्शिया है कि ऐसे जाएगी, ऐसे, तो इसीलिए आपकी लोअर बॉडी, देखिए लोअर बॉडी नहीं हिलती क्योंकि साथ ही इनर्शिया डायरेक्शन बदल जाता है, लेकिन अपर बॉडी में तो अभी भी इसी डायरेक्शन का है, तो अपर बॉडी ऐसे हो जाती है। साइकिल पे अगर आप चलाते हैं, आप नोटिस किया होगा, साइकिल पे आप ऐसे टर्न लो तो आप ऐसे हो जाते हैं, राइट, ऐसे टर्न लो तो ऐसे हो जाते हैं, तो उसमें भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ही है। अब दूसरे केस देखते हैं, मान लो ये एक व्हील है, ठीक है, व्हील है, वो जो गुलाब कार्ट पे जैसा व्हील लगता है वैसा व्हील है। तो अब मान लो यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल है, तो जब ये व्हील तेज तेज घूम रहा है, टेक्निकली डस्ट पार्टिकल इज सपोज टू गो विद, लेकिन उसमें है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि उसे इस तरफ मूव करना है, इसीलिए डस्ट पार्टिकल इवन though it is supposed to go like this, it will actually go इस डायरेक्शन में, that is tangent। ये है आपका सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ द व्हील, so it will go in a direction tangential, tangent बनने देखिए perpendicular है to the radius, so tangent to the direction of motion of wheel, right। so inertial direction clear है कि मोशन जिस डायरेक्शन में हो रही है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। तो इनर्शिया क्या होता है, क्लियर है, inertia is a tendency of an object to stay in its state of rest or uniform motion, या फिर to resist acceleration या to resist change in velocity। Inertia is also directly proportional to mass। तीन टाइप्स का होता है, inertia of rest, motion and direction, ठीक है। So I hope the concept of inertia is clear। That was all for today's video। Goodbye, thanks for watching।